भाईजान मैं आया था जर्मनी में, डुसलडोर्फ सिटी में हूँ, यूक्रेन से आया था सही। अपनी यूक्रेनियन वाइफ के साथ। जी। मेरे पास यूक्रेन की पीआर है। सही। तो हमें इधर 3 साल हो गए हैं। पहले इन्होंने 2 साल के काट दिए थे। 2 साल के बाद इन्होंने एक पेपर दे दिया कि उसको बोला कि आपका 1 साल वही कार्ड वाले वैलिड है अगले साल के लिए। अभी 3 साल ख़त्म हो गए, 4 मार्च को, तो बोल रहे हैं कि आपके जो है ना पेपर ख़त्म हो गए। जी। जो यूक्रेनियन नेशनल है, पासपोर्ट होल्डर है, उनको फिर वही पेपर दे दिया जी। 1 साल के लिए। 24 वाला। और जो आर्टिकल हम, 24 वाला। क्योंकि मैं यूक्रेन के नेशनल नहीं हूँ, मेरे पास पीआर है। सही। हाँ जी, 24 वाला। तो हमें वो बोल रहे हैं कि आप इमिग्रेशन के थ्रू आए। तो मुझे इमिग्रेशन से एक जो है ना लेटर आया है। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आप लोग जो है ना, अगर आपके यानी आपके पास 3 ऑप्शन है। सही। या तो आप वर्क परमिट पे हैं जर्मनी में, हम्म। या फिर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, जी। या कोई स्टडी वगैरह कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे रह सकते हैं। तो इन चीज़ों के सबूत हमें दें। जी। यानी तो फिर, या फिर आप यूक्रेन वापस चले जाएं, हम आपको हेल्प करेंगे। जी। या आप अपने मुल्क पाकिस्तान चले जाएं। तो ये उन्होंने बोला है। जी लकी भाई, आपके पास इन तीनों में से कोई वो कैटेगरी मैंने है? अभी नहीं मुकम्मल किया हुआ, मैंने शुरू किया था। आपके हाँ, पास? मैं वर्क परमिट पे हूँ, लेकिन मैं थाइल साइड काम कर रहा हूँ, जी। 4 घंटे का। देखे ना, चार और 3 साल आपको हो लगातार गया, बल्कि जो चार है साल ना आपको मुझे हो गए हैं। अभी 4 साल में आपने इनका जर्मन लैंग्वेज कोर्स नहीं किया, पहली बात। 3 साल हुए। लकी भाई। मुझे 3 साल हुए हैं। जी चले, 3 साल ही लगा ले। 3 साल में आपने अभी तक इनका B1 का कोर्स नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, आपने अभी तक 3 साल हो गए हैं, कोई आपको हाउस बिल्डिंग नहीं मिली। जी चौथा तीसरा काम, 3 साल में आपने अभी तक फुल साइड काम करना नहीं शुरू किया। तो मुझे बताएं कि वो आपको जवाब ना जी दें जी, तो आपको क्या समझ करें? गया। तो इसलिए थोड़ा सा अपने बारे तो में थाइल सोचो। साइड पे रिन्यू होने के लिए इनफ नहीं है? नहीं जी नहीं, कोई अनफ नहीं है। फुल साइड आपने 3 साल अगर काम कर लिया होता, तो इस वक्त आपके पास, अगर आपने इंटीग्रेशन कोर्स कर लिया हुआ होता, इन 3 सालों को आपने सही तरीके से यूज किया हुआ था, जर्मन लैंग्वेज कोर्स किया हुआ था, लैंग्वेज लेबन इन डॉइचलैंड किया हुआ था, 3 साल आपने काम किया हुआ था, इस वक्त लोग जो है वो 25B रेजिडेंट परमानेंट ले रहे हैं, जिसके ऊपर वो पाकिस्तान भी जा सकते हैं, नीदरलैंड भी ले सकते हैं, पासपोर्ट भी ले सकते हैं, अपनी फैमिली को भी शादी करके पाकिस्तान से बुलवा सकते हैं। आपने 3 साल जो है वो यहाँ पे बैठ के जाया कर दिए। मेरे पास कई ऐसे लोग हैं जिनको जी हमने जी तकरीबन 1.5 महीने में, जिनके पास ये सारी रिक्वायरमेंट थी ना, वो हमारी ब्रॉड पे बैठ के, आप यकीन करें, आप हमारी ब्रॉड पे बैठा करें, आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग आपको नीचे आके बताएंगे कि भी उनको हमने बताया कि भी 25B में अप्लाई करो, उनको 25B के फिंगर हो गए हुए हैं। वाइफ आपकी आपके जी, साथ है? सही है। जी, हाँ बिल्कुल जी, तो साथ ही फिर है। आपके पास एक अच्छा मौका था, आपने को जो है ना वो गुम कर दिया, सिर्फ किस वजह से? पैसे मिल रहे हैं, खाई जो। और अगर यही 3 साल। नहीं नहीं, मैं तो जल्दी, जो 2 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ। जी, लेकिन आपको फुल साइड करनी चाहिए थी ना, आपको अ, लैंग्वेज, लेकिन थाइल से, जर्मन लैंग्वेज कोर्स भी करना चाहिए था। इस वक्त आप एलिजिबल होते। अब वो आप लोगों को कह रहे हैं कि भी हमारा मुल्क छोड़ दो, या हमने आपको रिन्यू नहीं करके देना। तो देखे ना, आप वक्त तो आपने जाया कर दी है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एक अच्छे मुल्क में सेट होने की। लेकिन हम लोग पता क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं सवेरे वेखांगे यार, कल जी जी करांगे, परसों करांगे। इससे चक्कर जो 3 साल लंघ गए हो, आप जो है इस वक्त जो है, आप किसी भी कैटेगरी में फाल ही नहीं करते। तो अपने बारे में लकी भाई सोचें, जल्दी जी से जी, जल्दी सही है। सोचें, नहीं तो अब तो आपके पास टाइम बहुत कम है। मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि मेरा ना स्कूल में दाखला हुआ था, जी। लेकिन मैंने कुछ क्लासेस की थी। तो फिर मुझे टीबी हो गई थी बीच में। तो सर आप लेकिन उस टीवी दौरान अब मेरा ठीक, वर्क परमिट जी चलता रहा। ठीक, टीवी ठीक तो होने के बाद आप दोबारा मैंने स्कूल वो फिर कंटिन्यू क्लासेस कर ली। देना। हाँ, मैंने फिर नहीं किया। जी। लेकिन मैं अभी दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ स्कूल। तो तो उसका पेपर लगा दूंगा अब तो जब अभी मैं आउटलैंडर पेपर बेहोडे जो है उनको वो आपको देता पे हूँ। भी नहीं करेगा। लकी साहब, अब आउटलैंडर बेहोडे, ये जो यूक्रेनियन से आए हुए हैं, उनको वो फीस पे नहीं कर रहे। हमने जर्मन लैंग्वेज सीखी, आप यकीन करेंगे, हमने 299 यूरो पे करके हर महीने के हमने लैंग्वेज सीखी है। मेरे पास स्पेनिश पासपोर्ट है, स्पेनिश नेशनल हो, पूरी फैमिली हम टैक्स देते हैं। 300 रुपया महीने का दे के हमने जुबान सीखी है। आप लोग तो खुशकिस्मत हैं, आपको तो उन्होंने लैंग्वेज भी मुफ्त में करवाई है, आपको घर भी दिए हुए हैं, खाने के भी पैसे देते रहे हैं, आपसे जो है वो घर का किराया भी नहीं लेते, आपसे वो बिल भी नहीं लेते, आपसे वो किसी किस्म का वो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता, बल्कि वो आपको पॉकेट मनी देते हैं। आप लोगों ने फिर 3 साल जाया कर दिए। हमने 9 9 महीने पढ़ के पॉकेट मनी से 300 300 यूरो जमा करवा के महीने का हमने जो है वो जर्मन लैंग्वेज कोर्स किया है। जी, बिल्कुल सही, ऐसा ही। तो कुछ अपने बारे में सोचो। ये एक बड़ा अच्छा मुल्क है, आप हमारी ब्लॉड पे बैठो, लोग 15 15 साल हो गए हैं, खज्जल खराब हो रहे हैं, उनके पास जो है वो जर्मनी के पेपर नहीं है, वो दुआएं मांगते हैं 5 5 वक्त नमाज पढ़ के
कि भी हमें अल्लाह जर्मनी का पेपर दे दे, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, अपने बारे में सोचो।